Hello students and learners, welcome to the BrainBox Tutorials. I am Priyanka and today we are going to start class 8's new chapter factorization. This is chapter number 14 in NCERT and chapter number 11 for ICSE class 8 students. ठीक है. Now factorization क्या होता है? How many types of factorization are available? How identities can be used in factorization? ये सारी चीजें हम करेंगे आज के वीडियो में. तो चलो देरी नहीं करते हैं, फटाफट से शुरू करते हैं. नाउ फैक्टराइजेशन का मतलब कोई भी टर्म हो उसको या कोई भी पॉलिनोमियल हम बोल सकते हैं उसको फैक्टर्स में बदलना. ठीक है. जैसे एक बहुत इजी सा एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा हो 12x² y², राइट. 12x² y² ये एक टर्म है, एक पॉलिनोमियल बोल सकते हो, मोनोमियल है. नाउ इसके अगर मैं इसको फैक्टराइज करूँ, ठीक है, मतलब कितने छोटे छोटे टर्म से मिलके बना हुआ है, तो देखो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ना, जैसे फिर ये x 2 टाइम्स है और y 2 टाइम्स है. सो ये सारे जो टर्म्स दिखाई दे रहे हैं अलग अलग, दे आर फैक्टर्स. ओके, यानी हमने इसको फैक्टराइज कर दिया. फैक्टराइज किया, इसका मतलब क्या किया, हमने इस पर्टिकुलर मोनोमियल को जितने सिंपलेस्ट टर्म में कर सकते थे पॉसिबल, उतने सिंपलेस्ट टर्म में मैंने इसको डिवाइड करके दिखा दिया, राइट. तो हम फैक्टराइजेशन में मेनली यही दिखाते हैं, बट इतने इजी नहीं होते सम, थोड़े से रूल्स हमको यूज़ करने पड़ते हैं. तो फैक्टराइजेशन के टाइम में सबसे पहला रूल ये यूज़ करना कि जब भी कोई दो टर्म दिया जाए, तुम सबसे पहले उसमें कॉमन निकालोगे. कॉमन भी कौन सा? कॉमन फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए, मतलब दोनों का HCF. फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास जैसे यही एक टर्म है 12x² y² माइनस 16x, ये दिया हुआ है. ओके, सो ये दो टर्म है और हमको सम में दिया हुआ है फैक्टराइज करो. सो फैक्टराइजेशन में कैसा भी सम हो, हम सबसे पहले देखते हैं इनमें कॉमन है क्या. तो दोनों में कॉमन कैसे देखते हैं, वो भी हाईएस्ट कॉमन, यानी इसके बाद और कुछ ना बचे कॉमन निकालना. तो सबसे पहले नंबर की तरफ दो. 12 और 16 इन दोनों में हाईएस्ट कितना कॉमन लेके जा सकते हो, तो इसका HCF दैट इज 4. तो 4 3 जार 12 होता है, 4 4 जार 16 होता है. फिर यहाँ x 2 टाइम्स है, यहाँ x 8 टाइम है, तो हम एक x भी कॉमन ले लिए. तो अभी हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे बचा 3. कैसे बचा, 4 इंटू 3 करो, वापस से 12 आएगा. ठीक है, तो यहाँ 3 बचा, एक x बचा, y² एज इट इज रह गया, माइनस यहाँ पे बचा 4, बिकॉज 4 4 या 16 होता है. x एक था वो बाहर निकल गया. सो दिस इज आवर आंसर. ये हमने फैक्टराइज कर दिया. तो जब टू टर्म्स होते हैं, यानी कि बाइनोमियल रहता है या ट्राइनोमियल रहता है, तो हम इस तरीके से फैक्टराइज नहीं करते, बल्कि उन सब में HCF बाहर निकाल देते हैं, बाकी का बचा हुआ पार्ट अंदर रख देते. ये हमारा पहला स्टेप होना चाहिए, यानी कॉमन निकालना. सेकंड स्टेप क्या होगा फैक्टराइजेशन में, जब कॉमन निकाल दो उसके बाद ब्रैकेट की पार्ट को देखो. ना ब्रैकेट के पार्ट में तुमको अगर कोई भी आइडेंटिटी मतलब फॉर्मूला यूज होता हुआ लगे तब यूज करना. आइडेंटिटी तुम लोगों ने अभी क्या क्या की है, 3 आइडेंटिटीज की है. एक तुमने की है a + b का होल स्क्वायर, दूसरा तुमने किया है a - b का होल स्क्वायर, और तीसरा किया है a² - b². तो इन्हीं तीनों आइडेंटिटीज को तुम चेक कर लेना, क्या इनमें से कोई भी आइडेंटिटी लग रही है. अगर लग रही है तो और पार्ट में तोड़ो, अदरवाइज यही तुम्हारा आंसर होगा. मेरे वाले केस में कुछ नहीं है, बस यही आंसर है. ठीक है, चलो और सम्स करते हैं. सो चलो फैक्टराइजेशन में कॉमन लेने वाले पार्ट को समझते हैं इन 3 सम से. सो पहला सम देखो, और देखो लिखा हुआ है फैक्टराइज, यानी हमको सबसे पहले कॉमन ही देखना है, दैट ऑल्सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. सो 10 5 और 15 का HCF तो 5 ही होता है. उसके बाद x² और x, तो x कॉमन जा सकता है. y यहाँ है, y² यहाँ है, पर यहाँ नहीं है तो निकाल नहीं सकते कॉमन, क्योंकि तीनों में होना चाहिए. तो ये बाहर निकला. अब बचा क्या, यहाँ बच रहा है 2, क्योंकि 5 2 जार 10 होता है, 2y माइनस 5 गया, x एक है और y² प्लस 3, दैट्स इट. अब अंदर वाले पार्ट में अगर हम देखें तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो यहाँ लगे, तो बस यही हमारा आंसर हो गया. नाउ नंबर 2 में 3x a - b माइनस 6y a - b, तो ये एक टर्म है पूरा यहाँ से यहाँ तक, फिर माइनस का साइन, फिर यहाँ से यहाँ तक. तो हम इन दोनों में फैक्टराइज करना है, तो सबसे पहले कॉमन देखेंगे. तो एक तो अंदर ब्रैकेट में देखो a - b दोनों में कॉमन है, और इसके बाहर वाला पार्ट भी देखो 3x 6y में 3 कॉमन जा रहा है. तो क्या क्या कॉमन गया ओवरऑल, एक तो दोनों में 3 है और अंदर वाला a - b, इतना चीज बाहर निकल जाए. तो अब बचा क्या, यहाँ बच रहा है x, a - b तो बाहर है ऑलरेडी, माइनस यहाँ बच रहा है 2y. ओके, सो हम इसको ठीक से लिख सकते हैं 3a - b
x माइनस 2y, और हम देख रहे हैं आगे कुछ नहीं हो सकता, सो दिस इज आवर आंसर। नाउ देखो हमारा थर्ड वाला पार्ट, इसमें भी अगेन हम देखते हैं सबसे पहले तीनों में कुछ कॉमन जा रहा है क्या। तो देखो इधर x माइनस वाई है, इधर x माइनस वाई है, बट इधर x माइनस वाई है नहीं। क्या हम वहां पे भी x माइनस वाई ला सकते हैं? हाँ, एक तरीका है लाने का। देखो मैं पहले वाले पार्ट को एज इट इज लिख रही हूँ, अभी सेकेंड वाले पार्ट को भी मैंने एज इट इज लिखा, और अभी माइनस के बाद अगर मैं ब्रैकेट लगा दूं तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये x और ये माइनस वाई। अब देखो तीनों में x माइनस वाई कॉमन जा रहा है, तो जो कॉमन जा रहा है उसको हमने कॉमन में निकाल लिया, और जो बचता है उसको सेकंड ब्रैकेट में, तो 25 एक x माइनस वाई फर्स्ट वाले में बचा, माइनस 15x यहाँ बचा, माइनस यहाँ पूरा x माइनस वाई निकल गया, मतलब इधर बचा है 1। ओके, एंड दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है ना, फैक्टराइजेशन में कॉमन निकालना तो सीख ही गए हो। अब उसके बाद और किस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं? तो दूसरा तरीका है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग कब यूज करते हैं? जैसे कि ये एक सम है, यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड। अब मैंने बोला फैक्टराइजेशन करते टाइम सबसे पहले कॉमन देखो, तो हम इसमें अगर कॉमन चेक करने जाए तो कुछ कॉमन नहीं जा रहा, इन तीनों में एक्स कॉमन है, इसमें नहीं है। ठीक है, सो इस तरीके से कोई भी ऐसा नहीं मिल रहा हमें जिसमें चारों में से हम कुछ कॉमन निकाल सके, तो ऐसे में हमको करनी पड़ती है ग्रुपिंग। तो हमने जैसे पहले इन दो की ग्रुपिंग अलग कर दी, इन दो की अलग कर दी। इन दोनों में हमने देखा x कॉमन जा रहा है, तो बचता क्या है x प्लस जेड, फिर प्लस का साइन यहाँ है लगा दिया। इन दोनों में y कॉमन जा रहा है और बचता क्या है अंदर x प्लस जेड। ओके, सो इस तरीके से हमने ग्रुपिंग करके और फैक्टराइज कर दिया ना। हमारी ग्रुपिंग करेक्ट है कि नहीं वो पता चलता है इससे कि हमने जो ब्रैकेट में, हमारा जो ब्रैकेट में आया वो सेम आना चाहिए। जैसे मैंने कॉमन निकाल दिया, बचा क्या x प्लस जेड, यहाँ पे भी कॉमन निकालने के बाद बचा क्या x प्लस जेड, दैट मीन्स हमने ग्रुपिंग राइट करी। अब देखो इसमें और इसमें, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है ना, इस पूरे टर्म और इस पूरे टर्म में x प्लस जेड कॉमन है क्योंकि दोनों में है, तो जो कॉमन होता है अब बाहर निकाल सकते हैं। और क्या बचा, यहाँ वाले पार्ट से x प्लस जेड निकल गया तो बचा x, प्लस यहाँ से भी x प्लस जेड निकल गया तो बचा y। सो ये रहा हमारा फैक्टराइज किया हुआ पार्ट, ये हमने किया बाय ग्रुपिंग। सिमिलरली ये देखो एक और है ग्रुपिंग वाला पार्ट, इसमें भी अगर तुम चेक करोगे चारों में कुछ कॉमन नहीं जा रहा, इसमें a कॉमन है तो इसमें नहीं है, इसमें x दो में है तो इन दोनों में नहीं है, तो ऐसे में हम ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, तो हमने अभी तो ट्रायल एरर्स मेथड से करते हैं, तो हमने जो फर्स्ट दो मिले, लास्ट दो मिले, उसी की ग्रुपिंग करते हैं। सो इन दोनों में x कॉमन है, बचा क्या a माइनस बी, माइनस का साइन बाहर लगाया। इन दोनों में z कॉमन है, ब्रैकेट लगाते से ही ध्यान रखो माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज होगा, तो a माइनस बी, यानी हमारी ग्रुपिंग करेक्ट थी क्योंकि a माइनस बी दोनों में मिला है। सो a माइनस बी जो सेम है वो कॉमन ले लिया, बचता क्या है, फर्स्ट में x, सेकेंड में z, सो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, सो हमने एक किया कॉमन, दूसरा किया ग्रुपिंग। चलो और सम ना देखो, ये एक और सम है हमारे पास, अभी ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर और यहाँ है bx प्लस ए वाई का होल स्क्वायर, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं जा रहा है और हमको दिया हुआ है फैक्टराइज करो। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा है ये, तो इनको हम खोल देंगे, राइट। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे लगता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, रिमेंबर। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर मैं लगा रही हूँ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इस वाले में। सो a का स्क्वायर दैट इज ax का होल स्क्वायर प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए एक्स इंटू बी वाई, ये एक पार्ट में। सेकेंड में माइनस लगा के यहाँ भी ब्रैकेट लगा दो, बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी एक्स इंटू ए वाई। ओके, सो अब हमने ए एक्स का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 ए बी एक्स वाई, अरेंज कर दो ठीक से। इसको माइनस का साइन है तो हम साइन भी चेंज करते जाएंगे, और सॉरी यहाँ पे साइन चेंज हो गया, और 2ab xy। अब देखो ये और ये कट गया, अब हमारे पास जो बचा है a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब हम देखते हैं क्या हम इसको ग्रुपिंग से कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 4 बचा है, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं जा रहा, राइट। तो इसका मतलब हमको थोड़ा सा इधर उधर अरेंज करना पड़ेगा ग्रुपिंग को सेट करने के लिए। तो मैं क्या कर रही हूँ, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपनी जगह है, मैं इसको इधर ले आती हूँ माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर इसमें मिल गया, ठीक है। फिर यहाँ था माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर लास्ट में लगा दिया।
तो इन दोनों पे की ग्रुपिंग में मुझे एक्स स्क्वायर कॉमन मिला और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके, माइनस यहाँ पे वाई स्क्वायर कॉमन मिला और क्योंकि बाहर माइनस था अंदर हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारी ग्रुपिंग राइट है क्योंकि सेम चीज़ कॉमन है। सो जो सेम चीज़ है उसको हमने बाहर निकाला और ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ओके। सो क्या हमारा सम यहाँ खत्म हो गया? तो एक बार चेक कर लो क्या और कोई फॉर्मूला यूज हो रहा है? हाँ हो रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आइडेंटिटीज में तुम लोगों ने किया था। सिमिलरली एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब जा करके ये पूरी तरीके से फैक्टराइज हुआ। now देखो फैक्टराइजेशन तीसरे तरीके से कैसे किया जा सकता है, जब हमारे पास कुछ ऐसी चीजें दे फैक्टराइज करने के लिए जो कोई आइडेंटिटीज हो, ओके मतलब या तो सम ऑफ स्क्वायर या डिफरेंस ऑफ स्क्वायर यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर या डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो, तो कैसे फैक्टराइज करेंगे। तो जैसे ये वाला पार्ट है, ये तीनों में से तुमको दो चीजें बहुत क्लियर दिख रही है। 4a का स्क्वायर जो होता है वो 2a का होल स्क्वायर है और 25b स्क्वायर जो है वो 5b का होल स्क्वायर है। तो तुमको जब दिखे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिख रहा है, बीच में माइनस का साइन है, तो क्या ये माइनस 2ab है? अगर है तो ये एक फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो तुम चेक करोगे हमेशा, तो तुम अगर माइनस 2 इंटू ये रहा a 2a और ये रहा b 5b, अब चेक करो ये तो 20ab ही बन रहा है, इसका मतलब करेक्ट है, ये आइडेंटिटी यूज हो गई a माइनस बी होल स्क्वायर की। सो हम इसको शॉर्ट में कर दें a माइनस बी होल स्क्वायर मतलब 2a माइनस 5b का होल स्क्वायर। बट क्योंकि फैक्टराइज करने बोला है तो इसको और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लो, मतलब 2a माइनस 5b स्क्वायर है ना, सो 2a माइनस 5b इंटू 2a माइनस 5b, ये प्रॉपरली बन गया। ठीक है, तो हम आइडेंटिटीज यूज करके भी सम को करेंगे। जैसे सेकंड नंबर है, देखो इसमें भी दो चीजें तुमको दिख रही है, स्क्वायर बन रही है क्लियरली। कौन सी? एक्स स्क्वायर बाई 9 जो है वो x बाई 3 का होल स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर बाई 64 जो है b बाई 8 का स्क्वायर है। तो अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया तो क्या ये प्लस 2a भी हो रहा है? चेक करते हैं, प्लस 2 इंटू ये रहा a x बाई 3 और ये रहा b बाई 8। ओके, नाउ एक चीज मैंने रॉन्ग कर दी यहाँ, सॉरी, सम में x था। हाँ, अब हम चेक करते हैं। सो ये हो गया 2 4 8, तो देखो bx ऊपर है और नीचे 12 है, तो ये करेक्ट है। सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि x बाई 3 प्लस b बाई 8 का होल स्क्वायर है। बट हम इसको फैक्टराइज कर रहे हैं तो और छोटे में लिखेंगे x बाई 3 प्लस b बाई 8 एक बार, और ये हो गया दूसरी बार, दिस इज फैक्टराइज्ड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखो, ये है 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। ठीक है, हम सब में यही रूल यूज कर रहे हैं फैक्टराइजेशन का। सबसे पहले तो हम कॉमन ही देखते हैं, इसमें कुछ था नहीं, इसमें कुछ था नहीं, तो इसलिए हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया। इसमें चेक करते हैं, इसमें भी कुछ नहीं है, तो फॉर्मूला क्या लग रहा है? इसमें फॉर्मूला लग रहा है ये 2x का होल स्क्वायर है और ये 3y का होल स्क्वायर है। तो ये पार्ट को अगर हम a लें और इसको b लें तो ये तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दैट मीन्स ये हो जाएगा 2x प्लस 3y a प्लस बी, 2x माइनस 3y a माइनस बी, एंड दिस विल बी आवर आंसर। सो डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करके भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट देखते हैं, a टू द पावर 5 माइनस 16 a क्यूब में कॉमन जा रहा है a क्यूब। ठीक है, तो a क्यूब अगर कॉमन ले लो तो 3 तो निकल ही गया, बचे कितने? a स्क्वायर माइनस इसमें सिर्फ बचा 16। ये पहला पार्ट हुआ कॉमन लेना। अब अंदर देखो एक फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास में, a स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर है और 16 स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर है। सो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा है, जिसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ हम लिखेंगे a प्लस 4 इंटू ए माइनस 4, एंड नाउ दिस इज आवर आंसर। ना अब मैं जो तरीका समझा रही हूँ तुम लोगों को फैक्टराइजेशन का, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं मिडिल टर्म फैक्टर के थ्रू निकालना। सो हम इसको ट्राइनोमियल्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखो तुमको हमेशा ऐसे ट्राइनोमियल्स दिखेंगे और इनमें हमको फैक्टराइज करना है, या फिर इसको मिडिल टर्म फैक्टर भी बोलते हैं। वाई मिडिल टर्म फैक्टर? इन तीनों में मिडिल टर्म कौन सा है? बीच वाला ऑब्वियसली, दैट इज प्लस 10x।
तो हमको मिडिल टर्म को क्या करना है, फैक्टर में बदलना है, यानी इसको दो पार्ट में चेंज करना है। जैसे 10x की जगह तुम जैसे 5x इसको चेंज कर सकते हो दो पार्ट में, तो ये फैक्टर हो गया। लेकिन हम अपने मन से नहीं कर सकते, 10x की जगह 5x लिख दिया या 2x + 8x लिख दिया, अपने मन से नहीं कर सकते। उसका क्या तरीका होता है वो अच्छे से देखो। तो हम क्या देखते हैं, जो मिडिल टर्म है उसके लिए हम सबसे पहला काम जो हम रफ में करेंगे, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म वेरिएबल को छोड़ करके, ये पूरा पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में है, x में, तो x को छोड़ दो। अब देखो लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म क्या है, +8 और +3, हमेशा साइन के साथ लेना। सो 8 × 3 कितना होता है, 24, ये मैंने साइड में लिख दिया, साइन भी लिख लिया, +24। और बीच वाला टर्म क्या है, 10, साइन के साथ क्या है, +10, ठीक है, ये मैंने यहाँ लिख दिया बीच वाला टर्म। ये फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लिकेशन है और ये मिडिल वाला टर्म है। अब मुझे ये वाला पार्ट देखना है, फर्स्ट एंड लास्ट वाला है। इसमें मुझे कोई दो नंबर्स ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये बने +24, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें दोनों, उन्हीं दोनों नंबर को, तो 10 आना चाहिए। सेम दो नंबर, तो अब देखो 24, 8 × 3 24 होता है, तो मैं अगर लिखूं 8 × 3 24, बट इन्हीं दो नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 10 तो नहीं हो रहा, 8 + 3 11 हो रहा है, यानी ये रॉन्ग है। और क्या हो सकता है, 12 × 2 24, ठीक है, और 12 - 2 10 भी होता है, ये करेक्ट हो रहा है, बट हमको अभी साइन भी देखना है। 12 - 2 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 12 में प्लस का साइन लगाना पड़ेगा और 2 में माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, तभी होगा 12 - 2 10, ठीक है। अब देखो 12 × -2 24 हो रहा है, नहीं, ये -24 हो रहा है, तो 12 2 भी नहीं होगा, ये भी रॉन्ग हो गया। और क्या बचता है, बचता है 6 × 4, 6 4 जा 24, राइट, और 6 + 4 10 होता है, ये भी करेक्ट। साइन देखो, अगर मैं इसमें प्लस और इसमें प्लस लगाऊं तो मल्टीप्लाई करके भी +24 और ऐड करके भी +10, ये हमको करेक्ट नंबर मिल गए। सो इस मिडिल टर्म को हमने 6 और 4 में चेंज करना है। कैसे करना है, 3x² प्लस का साइन, 10 की जगह मैं लिखूंगी 6 + 4, बाहर x है, +8। अब खोलो, 3x² + 6x + 4x + 8, तो ये हो गया मिडिल टर्म फैक्टराइज। अब ये तो चार टर्म मिल गए, मतलब ग्रुपिंग वाला मेथड यूज करना है। शुरू के दो की ग्रुपिंग कर दो, 3x कॉमन जा रहा है, बचा x + 2, प्लस इसमें 4 कॉमन जा रहा है, बचा x + 2, सेम चीज बच रही है, मतलब हमारा सम राइट जा रहा है। अब दोनों जो सेम बचा उसको कॉमन ले लो, x + 2, बाकी का बचा हुआ एक पार्ट में 3x + 4, ये हो गया हमारा फैक्टराइज, ठीक है। एक और करते हैं, क्लियर करते हैं बिल्कुल सम को। अगेन ये भी मिडिल टर्म फैक्टर से करना है। अच्छा, ये मिडिल टर्म फैक्टर से क्यों करना है, ये a² - 2ab + b² क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज तुम चेक करो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, किसी भी चीज का स्क्वायर हो ही नहीं पा रहा है, इसीलिए हम मिडिल टर्म फैक्टर की तरफ ध्यान देंगे। तो अभी मिडिल टर्म फैक्टर में अगेन फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके यहाँ रखते हैं। सो 15 × 12 कितना होता है, 180 साइन के साथ, और बीच का टर्म क्या है, -29। अब सोचो कोई दो नंबर ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करके 180 आता हो। अब क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है तो तुम्हारे पास एक और तरीका है, वो है 180 का रफ में ही प्राइम फैक्टराइजेशन करने लग जाओ। सो 2 9s are, ये 45 हुआ, 15 3 5। अभी 2 2 3 3 5 है, इसको किसी तरीके से अरेंज करते हैं। जैसे अगर मैं लूँ 2 2 और 5 को एक तरफ, तो 20 एक तरफ है, और 3 और 3 बचे उनको एक तरफ, 9 एक तरफ है, तो देखो 20 × 9 180 भी हो रहा है, 20 और 9 29 भी हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं 20 और 9 ले लूँ, पर अभी मुझे साइन भी चाहिए, ठीक है, मुझे चाहिए -29, इसका मतलब दोनों तरफ माइनस होना चाहिए, -20 और -9 को ऐड करके -29 होता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो हाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमको करेक्ट मिल गया। इसको हम यहाँ उतारते हैं, तो हम लिखते हैं 12x² - 20 + 9 29 होता है, प्लस 15, सो 12x² - 20x - 9x + 15। नाउ टेक कॉमन बाय ग्रुपिंग, 12 और 20 का एलसीएम क्या होता है, 4, और एक x भी है, सो 3x - 5। अब देखते हैं करेक्ट है क्या अपना, इसमें 3 कॉमन जा रहा है और 3x - 5, राइट, दोनों में सेम बचा, सो 3x - 5 एक पार्ट, बचा हुआ दूसरे पार्ट में, एंड दिस इज आवर आंसर, ठीक है।
सो यहाँ खत्म होता है फैक्टराइजेशन वाला पार्ट। इसके सम्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बस वो आइडेंटिटीज याद रखनी है और शुरू में कॉमन लेना है, वो याद रखना है। तो तुम लोग जब सम्स करने बैठोगे ना, तो मैं हमेशा बोलती हूँ एटलीस्ट 5 सम्स अ डे, बट यहाँ 5 से ज्यादा अपने आप कर लो, क्योंकि करने में इतना मजा आता है। सो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कितने सारे सम्स तुम लोगों ने सॉल्व किए और कोई परेशानी हुई या नहीं हुई। ओके, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, उनको भी बढ़ने का मौका दो। राइट, सो बाय बाय, जय हिंद।